तो ये गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 29। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सजेस्ट हो कि आप जो है ना एपिसोड 1 से देखो, तभी आपको इस एपिसोड में कुछ समझ में आएगा। और एपिसोड 1 का लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो लिंची जो है ना यू यान से कहने लगता है कि आपको जो है गलत फहमी हो गई, आप जो समझ रहे हो मैं वो लड़की नहीं हूँ और ना ही मैं आपसे कभी मिली हूँ। और ये फिर जो है ना अपने चेहरे को वहाँ पर छुपाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि ये जो है वहाँ पर नहीं छुपा पाती है। तब तक ये देख लेता है और कहने लगता है कि मुझे पहले से लग रहा था कि इसमें आप ही हो। और कहता है कि ये कपड़ा कितना बेकार है, अगर मैं इसे कुत्ते को पहनने के लिए दूं ना तो वो भी इसे नहीं पहनेगा, लेकिन तुमने इसे पहन लिया। यानी लिंची को जो है वहाँ पर वो चिढ़ा रहा होता है। तो पीछे से यानी कहती है क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? तो लिंची कहने लगती है नहीं, मैं तो इसे नहीं जानती। तो यू यान जो है ना वहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ये जो है उनके मुंह को बंद कर देती है अपने हाथ से। तो त्यानी जो है ना कुछ और ही सोच लेती है और लिंची से कहती है कि मैं जो है ना खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। और ये बोल करके यानी जो है ना फिर यहाँ से चला जाता है। तो उनके जाने के बाद ये खड़ा होता है और उनके कान को जो है मुचारने लगता है। तो लिंची डर के मारे कहने लगती है कि आप जो है ना बहुत ही बहादुर लड़के हो, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ता है और कहने लगता है कि तुमने उस टाइम में यानी को क्यों बोला कि मैं इसे नहीं जानती हूँ? तो लिंची कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, आइंदा से कभी भी ये गलती नहीं होगी। तो वहाँ से यू यान जो है ना इसे खाना खिलाने के लिए दूसरी जगह पे ला लेता है और जबरदस्ती जो है इनको वहाँ पर ब्रेंच पे बैठाता है। तो लिंची अपने मन में कहने लगती है कि मुझे थोड़ी पता था यहाँ पर आने के बाद ये गधा मुझे मिल जाएगा। और कहती है कि मैं कितनी अच्छे से वहाँ से भग गई थी, लेकिन पता नहीं ये कुत्ता कहाँ से आ गया और अंदर ही अंदर जो है ना इसे काफी ज्यादा गाली भी दे रहा होता है। तो इससे कहता है कि मुझे जो है ना आपसे कुछ पूछना है, और ये पूछती है कि आपके और यूब्राहिम के बीच में क्या रिश्ता है? तो यू यान कहता है कि तुम ये जान करके क्या करोगी, और वैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आप जो है ना यूब्राहिम के बारे में मुझसे कुछ भी मत पूछना। तो लिंची कहती है कि आप मेरे बातों को नहीं समझ रहे हो, मैं उसे पसंद करती हूँ और वो भी मुझे पसंद करता है, लेकिन कुछ गलतफहमी की वजह से हम दोनों अलग हो गए हैं। तो यू यान कहता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ भी हो गया है, मुझसे उनसे क्या, बस मुझे बीच में मत घसीटो। तो लिंची कहती है कि अगर आप यूब्राहिम के बारे में मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लेकिन मुझे जो है ना दादी के बारे में बताओ कि दादी कौन है, क्योंकि मैं जो है ना उनसे मिलना चाहती हूँ। तभी पीछे से यानी आती है और बताने लगती है कि दादी वो है जो सबका पेट पालती है, और यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं ना सब उनके ही द्वारा जो है इन लोगों के ऊपर पैसे खर्च किया जाता है। तो ये अपने मन में कहने लगती है कि अगर दादी इतनी नरम दिल की थी तो उन्होंने मुझे काल कोठरी में बंद क्यों कर दिया था? तो यानी जो है ना कुछ खाने के लिए इनको देने लगती है, लेकिन लिंचा मना कर देती है और कहती है कि मैं पहले ही खा चुकी हूँ और अभी जो है पेट में जगह नहीं है, इसीलिए मैं अभी से नहीं खा सकती, तो प्लीज आप बुरा मत मानना। और त्यानी से पूछती है कि मुझे आप ये बताओ कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है, क्योंकि मुझे बहुत सारा पकवान बनाने के लिए आती है। और ये दोनों जो है ना बात कर ही रहे होते हैं, तभी यू यान जो है एक मिठाई लेकर के लिंची के मुंह में डाल देती है। तो लिंची जो है ना उनकी तरफ देखने लगती है। तो यू यान कहता है कि तुम यहाँ पर खाने के लिए आए हो या बात करने के लिए? तो हमें फिर इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सारे लोग अभी तक सफर में ही होता है। तो मास्टर अपने भाई से कहता है कि सारे लोग चलते चलते थक गए हैं, इसीलिए हमें जो है ना चाय वाले ढाबे पे आराम करना चाहिए। तो वहाँ से जो है ना फिर सारे लोग इसी ढाबे में आकर के बैठ जाता है आराम करने के लिए। और जब यू बैठने के लिए आता है ना तो हम देखते हैं कि ये मोटा जो है अपना पैर वहीं पर ही रख देता है और कहने लगता है कि मेरा पैर बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर रख दिया, और बेहतर यही होगा कि आप जो है ना कोई दूसरी जगह को ढूंढ लो बैठने के लिए। तो यू जो है दूसरे साइड आ जाता है बैठने के लिए, लेकिन ये बंदा जो है ना अपना तलवार को वहीं पर ही रख देता है और यू से कहने लगता है कि मुझे बेशरम लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आप सबको पता ही होगा कि यू ने लिंची के साथ क्या क्या किया था। और हम देखते हैं कि मास्टर भी जो है ना उसे नहीं बुलाता है, जिस वजह से यू जो है इस जगह से चला जाता है। और इधर जो है ना ये दोनों परेशान हो रहा होता है क्योंकि गर्मी जो है दबा के हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि उधर से जो है ना यू यान आता है यहाँ पर। तो ये जल्दी से जो है ना वहाँ पर फिर जियू की मुंह वगैरह को ढक देती है। ढकने के बाद यान इनसे कहने लगता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो यू यान कहता है कि मैं जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मास्टर ने मुझे केक लेकर के लिंची को खिलाने के लिए बोला है। तो यान कहता है कि इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी इनको भूख नहीं लगी है। तभी हम देखते हैं कि जियू अंदर से अपने हाथ को निकाल लेती है और वहाँ पर जो है केक मांगने लगता है उनसे। तो यान कहता है कि ये मुझे जो है ना मरवा के ही छोड़ेगी, और यू यान से कहता है कि ठीक है तुम इसे केक दे सकते हो। तो ये जब केक देता है ना तभी हम देखते हैं कि ये जो है ना उनके हाथ को पकड़ लेता है। तो यान जल्दी से वहाँ पर छुड़ाता है और कहने लगता है कि तुम उनके हाथ को क्यों पकड़ रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पर केक देने के लिए भेजा है ना। और कहता है कि अभी जो है तुम यहाँ से चले जाओ, हमें भूख जब लगेगा ना तो हम जाकर के खा लेंगे, तुम्हारी एहसान की जरूरत नहीं है। और जबरदस्ती यू यान को जो है यहाँ से भेजने लगता है। तो उनके जाने के बाद जहाँ पर यू यान ने इनके हाथ को पकड़ा था ना, तो यान जो है उसी जगह को मालिश करने लगता है। और जियू जो है अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है जब ये इस तरीके से मालिश कर रहा होता है तब। तो ये लोग जो है ना फिर अंदर में आ जाता है बैठने के लिए, और अंदर आने के बाद यान जो है ना इसे केक देता है वहाँ पर खाने के लिए और कहता है कि एक
बात हमेशा ध्यान में रखना, किसी भी अनजान आदमी से खाने वाला सामान कभी मत लेना। तो जियो कहती है कि वो अनजान आदमी थोड़ी था, वो तो मेरे बड़े भाई के जैसा है और मैंने हमेशा जो है ना उसे अपना बड़ा भाई माना है। तो यान कहता है फिर ठीक है, अगर भाई है तो ले सकते हो, और कहने लगता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम दोनों के बीच में कितना अच्छा संबंध है और ये संबंध कब से है। तो जियो कहती है कि हमारे बीच में बहुत ही अच्छे संबंध है और हम लोग जो है ना बचपन से ही साथ में रहते थे, और बताती है कि मुझे बचपन में अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ती थी तो ये ला करके मुझे देता था और आज तक किसी भी चीज के लिए इन्होंने मना नहीं किया है। तो यान को आ जाता है गुस्सा, और इन्होंने जौन सा केक इसे खाने के लिए दिया था ना, तो ये फिर वापस ले लेता है और कहने लगता है कि आप इसे नहीं खा सकते। तो जियो कहती है कि ये तो आपने मुझे पहले ही दे दिया था, तो आप इसे वापस नहीं ले सकते, और ये दोबारा से जो है फिर उनसे ले लेती है। तभी हम देखते हैं कि ये जैसी खाती है ना, तभी इनके मुंह में जो है प्याज आ जाती है, और ये प्याज जो है ना यान के हाथ के ऊपर ही उगल देती है। उगलने के बाद ये फिर उसे वापस कर देती है और कहने लगती है कि एक लड़की इतनी ज्यादा तीखा कैसे खा सकती है। तो वहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हमें जो है ना यहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंची जो है गाजर को काट रही होती है, और तभी वो चाकू जो है ना थोड़ी सी मतलब इनकी उंगली में लग जाती है, जिस वजह से ये कहने लगती है कि अगर मैं ऐसी खाना बनाती रहूंगी ना तो शायद ये वाला हाथ जो है मेरा नहीं बचेगी, और फिर ये जो है ना दोबारा से काटने लगती है। तभी युयान यहाँ पर आता है और बहुत ही जोर से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस वजह से लिंची जो है काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि इन्होंने सचमुच जो है बहुत ही जोर से बोला था। तो लिंची कहती है कि आप एकदम सही समय पे आए हो, तो चलो खाना बनाने में मेरी मदद करो। तो युयान कहता है कि मुझे ये सब करना नहीं आता, लेकिन आप टेंशन मत लो क्योंकि मैं भी जो है ना आपके साथ यहीं पर ही रुकूंगा। तो हम देखते हैं कि लिंची जो है ना खाना बनाना स्टार्ट कर देती है और जितना कुछ इन्होंने कट करके रखा था ना वो सारा एक ही साथ डाल देती है। तो युयान कहने लगता है कि दादी ने मुझे कहा है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो लिंची पूछती है कि मुझे ये बताओ कि पहले मिर्ची डालो या नमक। तो युयान कहता है कि खाना तो तुम बना रही हो ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो, और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे खाना बनाने के लिए आता है। तो लिंची को आ जाती है गुस्सा और किचन में जो है चारों तरफ ये धुआं धुआं कर देती है, और जब त्यानी यहाँ पर आती है तो ये देखती है कि चारों तरफ जो है ना बहुत ही ज्यादा धुआं हो रहा होता है। तो हमें युब्राम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंग जो है ना इनको बता रहा होता है कि यानी जो है ना लिंची को खाना बनाने के लिए रसोई घर लेकर के गई थी, लेकिन लिंची ने जो है ना पूरी रसोई घर में धुआं धुआं कर दिया। तो युब्राम कहता है कि मैं अभी जो है यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी बात खत्म हो गया है तो आप यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो हम दूसरे सीन में देखते हैं कि लिंची जो है ना युब्राम के कमरे में आ रही होती है, और जब युब्राम के कमरे में पहुंचती है ना तो ये खाना जो है यहाँ पर रख देती है, और इसे जो है ना पता चल जाता है कि सामने से जो है युब्राम आ रहा है, जिस वजह से ये भगते हुए बाहर चली जाती है और जाकर के वहाँ पर एकदम सही से जगह पे छुप जाती है। तो युब्राम जब अपने कमरे में आता है तभी इसे जो है ना खाना दिखाई देता है, तो ये जाकर के उनको खोलता है। तो ये लड़की कहने लगती है ये खाना तो पूरा जल गया, आप इसे नहीं खा सकते। तो युब्राम कहता है कि ठीक है, तुम इसे बाहर ले जाकर के फेंक दो। तो जब ये लड़की फेंकने के लिए जा रही होती है ना तभी लिंची भी वहाँ पर देख लेती है, और लिंची जो है वहाँ पर काफी ज्यादा सैड हो जाती है और अपने मन में कहने लगती है कि शायद वो मुझसे जो है ना बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगे हैं, इसीलिए अब तो मेरा खाना भी उसे पसंद नहीं है। तो हमें जो है ना दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची जो है ना दोबारा खाना बनाने के लिए रसोई में आ गई होती है। तो युयान कहता है कि तुम खाना मत बनाओ क्योंकि कल मैं नहीं खा पाया था। तो लिंची कहती है कि ये तो तुम्हारा हेडेक है ना, सबको काफी ज्यादा पसंद आया था, अगर आपको पसंद नहीं आया तो इसमें मेरी कौन सी गलती है। और बात ही करते करते युयान जो है ना इसे मार करके यहाँ से भाग जाता है। तो लिंची चिल्लाकर कहती है कि दोबारा से मिलना मुझे कुत्ते। और हमारा एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।